इनोवेशन और सिरोही भाजपा दो विपरीत ध्रुव हैं। पिछले करीब 15 सालों से इसे एक साथ नहीं देखा गया है। 2013 से 18 तक जरूर कुछ दिखता था, लेकिन उसमें भी थिंक टैंक यहाँ का नहीं होकर जयपुर या दिल्ली के होते थे। 2018 में प्रदेश में हार के बाद तो जैसे स्थानीय स्तर पर संघर्ष की क्षमता ही खत्म हो गई है। फिलहाल सिरोही में भाजपा की जन आक्रोश रैली एक मजाक बनकर रह गई है। इस रैली की राम जरोका से शुरुआत और दरवाजे पे अंत तक जिला अध्यक्ष इतने भाजपा ही नहीं जुटा पाए कि इन सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को यह महसूस करवाया जा सके कि जनता तो छोड़ो, भाजपा में भी कांग्रेस के खिलाफ कोई आक्रोश पनप रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित ने रैली शुरू होने से पहले प्रेस नोट में और रैली के दौरान भाषणों में दावा किया था कि जन आक्रोश रैली के माध्यम से सिरोही जिले में वे कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। तो सवाल ये है कि सिरोही जिले में वाकई कांग्रेस है क्या कि वो इसे उखाड़ कर खत्म करेंगे? पिछले चुनावी रिकॉर्डों को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत तो नहीं होता। भाजपा की जन आक्रोश रैली 2023 के चुनावी समर को लेकर ज्यादा है। हास्यास्पद यह है कि जन आक्रोश रैली के रवानगी के दिन राम झरोका में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरह से जिलाध्यक्ष एकत्रित नहीं कर पाए। इस वजह से वो भाजपा में ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के निशाने पर आ गए हैं। सिरोही जिले में 3 विधानसभाएं हैं। इसमें रेवदर और आबू पिंडवाड़ा 2 विधानसभाओं में 10 साल से कांग्रेस पांव नहीं जमा पाई है। सिरोही विधानसभा में जरूर 2018 तक कांग्रेस थी, लेकिन अब उस निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने निगल लिया है। रेवदर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को वहां के स्थानीय विधानसभा प्रत्याशी नीरज डांगी की निरस्ता ली गई है, तो पिंडवाड़ा आबू में कांग्रेस कुपोषित होकर अंतिम सांस ले रही है। रही सही कसर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरी कर दी। पिछले 4 सालों से राजनीतिक नियुक्तियों को टालकर कांग्रेस को सुसुप्तावस्था में डाल दिया है। इतना ही नहीं, दोनों की जोड़ी ने जयपुर से लेकर राज्य के चारों दिशाओं के अंतिम सीमा पर स्थित बूथ तक के कार्यकर्ताओं को अधिकारियों से इतना प्रताड़ित करवा दिया है कि अब वो लोग वोट किस मुंह से मांगने जाएं, यह भी उनके लिए सवाल बन चुका है। वैसे नारायण पुरोहित जिस जनाक्रोश की बात कर रहे हैं, वो तो अभी खुद भाजपा के खिलाफ भी कम नजर नहीं आ रहा है लोगों में। जिस पार्टी के सांसद देवजी पटेल सोशल मीडिया पर माउंट आबू की लंबी कोठी के प्रकरण में आवाज उठाने के सवाल पर यह कहते हुए कैमरे में कहते हो जाएं कि हमारी कार्यकर्ता भी काम करते हैं, इसलिए हम कांग्रेस नेताओं का विरोध नहीं करेंगे। जिस पार्टी के विधायक सरकार के खिलाफ किए हुए अपने ट्वीट को हटा लेते हैं, जिस पार्टी के नेताओं और उसके मातृ संगठन के लोग कांग्रेस की सत्ता में होने पर भी सरकारी विभागों में जिले से बाहर स्थानांतरित नहीं होने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठने के लिए भाजपा में ही विख्यात हो, वो कांग्रेस की जिले में समाप्ति की शेखी बघारे तो व्यंग का विषय नहीं होगा तो क्या होगा? जन आक्रोश रैली के बाद भाजपा के ही पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हेमंत पुरोहित का वायरल वीडियो में भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ ही उनकी पार्टी में आक्रोश को जाहिर कर दिया है। सिरोही विधानसभा में तो कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा और उसके मातृ संगठन आरएसएस के प्रकल्पों के कार्यकर्ता भी स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा की गोद में बैठे नजर आ जाएंगे। खुद भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं में ये चर्चा और ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर वो क्या वजह है कि भाजपा शासन में जिन लोगों की वजह से लोढ़ा के खास लोगों को जिला पदर होना पड़ा हो, कांग्रेस की सरकार आ जाने पर भी सरकारी पदों पर आसीन भाजपा और आरएसएस के प्रकल्पों के प्रमुख नेता और इनके करीबी तो सिरोही में टिके हुए नौकरी कर रहे हैं, जबकि इन नेताओं के उकसावे में आकर भाजपा शासन में कांग्रेस के पूर्व नेता रहे निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा की मुखालफत करने वाले आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के कई सरकारी कर्मचारी राजस्थान के सुदूर सीमावर्ती जिलों पर फेंक दिए गए हैं। पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर भाजपा कांग्रेस को घेरने में पूरी तरह से नाकाम रही है। प्रेस नोट जारी करके संगठन ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री जरूर की है, जबकि यहाँ उनके ही सांसद 2 विधायक और जिला अध्यक्ष है। भाजपा के अंदर सिर फुटा बल भी कम नहीं है। सांसद देवजी पटेल और दोनों विधायकों की निरस्ता तथा जिला अध्यक्ष ने भाजपा के कार्यकर्ताओं में ही पार्टी के प्रति निरस्ता भर दी है। दरअसल ये चारों ही नेता जिस पद पर हैं, वो उनकी व्यक्तिगत विशेषता की बजाय जातीय वोट बैंक की संख्या की विशेषता के मापदंड पर इन्हें मिली हुई है।
ऐसे में संगठन में राज्य और केंद्रीय पदाधिकारी भी ये जानते हैं कि इनकी जगह इन्हीं की जाति के दूसरे नेताओं को भी खड़ा करेंगे तो भाजपा की स्थिति जिले में बदलने वाली नहीं है। ऐसे में पार्टी को इनकी नहीं, इन्हें इन पद पर रहने के लिए पार्टी की जरूरत है। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा तो फिर भी निर्दलीय चुनाव जीत गए, लेकिन भाजपा का कोई भी नेता अपनी इतनी व्यक्तिगत साख आम जनता में नहीं बना पाया है कि वो सांसद और विधायक का निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी जमानत भी बचा पाए। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व सांसद को और राज्य नेतृत्व विधायकों और जिलाध्यक्षों को कुछ खास तवज्जो नहीं देता। टिकट कटने के डर से ये लोग भी उनकी मुखालफत की हिम्मत नहीं कर पाते, वरना आबू रोड तारंगा हिल रेल लाइन की जगह सांसद देवजी पटेल प्रधानमंत्री से अनुरोध करके या लड़ झगड़ कर उदयपुर से पिंडवाड़ा और पिंडवाड़ा से सिरोही होते हुए जालौर आने वाली रेल लाइन के शिलान्यास करवाते और अपनी उपलब्धि के बैनर होर्डिंग लगाते। 6 साल से सांसद जिला कलेक्टर कार्यालय से सिरोही में केंद्रीय विद्यालय के लिए मांग पत्र तक जारी नहीं करवा पाए। वैसे अभी वो आबू रोड तारंगा हिल रेल लाइन पर सवार होकर इसकी उपलब्धि खुद ओढ़ने के होर्डिंग लगाने में नहीं चुके, जबकि उनके संसदीय क्षेत्र से इस रेल लाइन के सबसे कम जनसंख्या वाले 10 से 15 किलोमीटर हिस्सा ही निकलता है, बाकी सारा हिस्सा गुजरात में ही है। इस रेल लाइन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनावों में भाजपा को मजबूरी देने के लिए किया था, न कि सिरोही सांसद देवजी पटेल के अनुरोध पर। उनके अनुरोध की केंद्र सरकार को इतनी तवज्जो होती तो पिंडवाड़ा जालौर व सिरोही पिंडवाड़ा उदयपुर में से एक रेल लाइन का शिलान्यास होकर आधा काम हो चुका होता। ऐसा सिर्फ भाजपा में हो ऐसा नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों में जातीय नेताओं की यही स्थिति है। तो ऐसे हालातों में स्थानीय लोगों के हितों के लिए संघर्ष करने की स्थिति में ये नेता नहीं है। यही कारण है कि सांसद और दोनों विधायक अपने शासन में सिरोही जिले या अपनी विधानसभा को ऐसे लाभ नहीं दिलवा पाए जो जातीय वोट बैंक नहीं होने के बावजूद अपनी मेरिट के आधार पर जीत कर विधानसभा में पहुंचे सिरोही के निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही विधानसभा को दिलवा दिए। कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का दावा करने वाले जिलाध्यक्ष को आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा से विधायक पद का दावेदार बनाने की संभावना पर उनकी ही पार्टी के एक नेता द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष के ख्वाबों को उखाड़ फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हेमंत पुरोहित के इस वायरल वीडियो में पुरोहित ये कहते नजर आ रहे हैं कि यदि भाजपा जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित को भाजपा आगामी विधानसभा में टिकट देगी तो वो उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वैसे अपनी ही पार्टी में सांसद, विधायक और जिलाध्यक्षों के पद पर रहते हुए अपने हित साधने की कार्यप्रणाली देखकर छोटे कार्यकर्ता भी होशियार हो गए। स्थानीय निकाय और पंचायत स्तर पर संगठन के स्थानीय नेता ठेकेदारी में उतर चुके हैं। ऐसे में अपने ठेके खुलने और बिल पास होने में तकलीफ ना झेलने के डर से सत्ता की गोद में बैठना उनकी मजबूरी है। इस वजह से सिरोही में जन आक्रोश रैली के रथों की रवानगी के दौरान भाजपा राम झरोखा में और समापन के दौरान सजा दरवाजे पर कार्यकर्ताओं की सम्मानित संख्या नहीं बटोर पाई। यही नहीं, प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गुलाब कटारिया के सिरोही में जन आक्रोश रैली में आने पर भी वहां खड़े श्रोताओं में 70% चेहरे वही थे जो रैली के प्रारंभ और समापन में दिखे। जिला भाजपा द्वारा काम के मुद्दों के बजाय घिसे पिटे मुद्दों को उठाने के कारण ही केंद्र में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल बनाम खुद के कार्यकाल के विकास के दावे करते हैं, उसी तरह सिरोही में संयम लोढ़ा और उनके समर्थक सिरोही विधानसभा के लिए 70 साल बनाम 4 साल के विकास के दावे करते सुने जा सकते हैं। भाजपाई अब तक वो मुद्दा नहीं ढूंढ पाए जिसके लाभ से सिरोही के लोगों को आज भी वंचित रखा हुआ है। दरअसल भाजपा जिस तरह से सिरोही की सभी सीटें जीतकर भी कांग्रेस के आगे नतमस्तक हो चुकी है, लोगों में इसका आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश से ज्यादा है। उसे देखते हुए जिलाध्यक्ष के पहले से ही उखड़ी हुई कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का दावा खुद के नेतृत्व पे ही किए हुए व्यंग से कम नहीं है। धन्यवाद।